स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों आज हम आपको जान बचाने वाले कुछ दवाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। तो उस दवा के बारे में आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, कभी भी आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो शेयर करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी वीडियो लाते रहें। सबसे पहला बात करते हैं एट्रोपिन। एट्रोपिन इंजेक्शन जो है मार्केट में आपको बहुत सारे ब्रांड के नाम से मिल जाएगा। तो उतने समय यह इंजेक्शन जो है यह आपके जान बचाने का बहुत अहम रोल निभाता है। अगर आपका हृदय गति जो है वह कम हो गया है तो उतने समय इस इंजेक्शन को दिया जाता है। या अगर कोई कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर ले रहा है, जो दवा खेत में छिड़काव करने के लिए या सब्जियों में छिड़काव करने के लिए रखा जाता है, तो आवेश में आके अगर उस दवा का प्रयोग कर लिया, कोई भी कर लेता है, तो उतने समय इस दवा का प्रयोग किया जाता है। एट्रोपिन इंजेक्शन आता है तो उतने समय डॉक्टर आपको एट्रोपिन इंजेक्शन देते हैं। दोस्तों यह दवा जो है डॉक्टर आपका कंडीशन देख करके, आपका एज और वेट देख के उसी हिसाब से आपको यह इंजेक्शन लगाते हैं। चलिए जानते हैं कि इस इंजेक्शन को लगाते हैं, अगर कोई भी डॉक्टर लगाते हैं तो क्या उसका कोई साइड इफेक्ट होता है कि नहीं होता है। दोस्तों सभी के अंदर देखने को नहीं मिलता है, किसी किसी के अंदर देखने को मिलता है। अगर आपके शरीर में कोई भी बदलाव हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से आप बताएं। इसमें कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे आपकी छाती में दर्द हो सकता है, आपका यूरिन जो रहता है वो रुक जाता है, या आपको चक्कर आ सकता है, मतली आ सकता है, पलटी आ सकता है, सर दर्द कर सकता है। इस तरह के कुछ सिम्टम नजर आते हैं, सभी के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। अगला बात करते हैं एड्रेनलिन इंजेक्शन का। इस इंजेक्शन का भी प्रयोग अगर आपका दिल का धड़कन जो होता है वह कम हो गया है या खत्म होने पर है, तो उतने समय डॉक्टर आपको यह एड्रेनलिन इंजेक्शन लगाते हैं। या आपको दिल का दौरा पड़ रहा है तो उतने समय भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। या आपको ऊपरी कहीं ब्लीडिंग हो रहा है, बंद नहीं हो रहा, तो उतने समय भी इंजेक्शन को डॉक्टर आपको लगाते हैं। दोस्तों यह भी इंजेक्शन जो है डॉक्टर आपका कंडीशन देख करके, आपका एज और वेट देख करके ही उस इंजेक्शन को देते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं इस इंजेक्शन के क्या साइड इफेक्ट हैं। दोस्तों यह इंजेक्शन जो है या सभी के अंदर देखने को इसके साइड इफेक्ट नहीं मिलते। जैसे आपको जी में चला सकता है, चक्कर आ सकता है, पलटी आ सकता है, या सर दर्द कर सकता है, ऐसे कुछ कॉमन सिम्टम है, सभी के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। अगर उतने समय आपको इस तरह के कोई लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर को आप बताएं। अगला बात करते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट का। यह भी इंजेक्शन जो है एक जान बचाने वाली इंजेक्शन है। यह इंजेक्शन जो है डॉक्टर आपको कार्डियक अरेस्ट में सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तब भी यह इंजेक्शन डॉक्टर आपको दे देते हैं। या आपको दिल का दौरा पड़ रहा है या पड़ा है तब भी इंजेक्शन को डॉक्टर आपको देते हैं, क्योंकि इंजेक्शन जो है बहुत जल्दी रिलीफ देता है, तो उतने समय ही डॉक्टर आपको यह इंजेक्शन देते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट का। चलिए जानते हैं कि इसके क्या साइड इफेक्ट हैं। चलिए जानते हैं इसके डोज के बारे में। दोस्तों यह इंजेक्शन जो है यह 95 mg पर डे IM या IV डॉक्टर आपको देते हैं। अगर आपको दिल का दौरा पड़ा है या आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तभी डॉक्टर आपको यह इंजेक्शन देते हैं। चलिए जानते हैं कि इस इंजेक्शन के क्या कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है। दोस्तों इस इंजेक्शन के भी कुछ साइड इफेक्ट हैं, सभी के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे शरीर में खुजली हो सकती है, पलटी हो सकता है, सर दर्द कर सकता है, लूज मोशन हो सकता है, इस तरह के कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं, सभी के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। अगर कोई भी आपको नजर आ रहा है अच्छा तो तुम डॉक्टर को बता दें। अगला बात करते हैं टिनेक्सामिक एसिड का। यह भी इंजेक्शन एक जान बचाने वाला इंजेक्शन है। यह इंजेक्शन जो है यह ब्लड को जमाने का काम करता है। मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया है, आपका ब्लड नहीं रुक रहा है, तो उतने समय डॉक्टर आपको यह इंजेक्शन लगाते हैं। या आपकी सर्जरी हुई है तब भी इंजेक्शन डॉक्टर आपको यह लगाते हैं। या आपके नाक से ब्लड आ रहा है तब भी डॉक्टर आपको यह इंजेक्शन लगाते हैं। या डिलीवरी में जो ऑपरेशन होता है, ब्लड उसमें भी रोकना रहता है, तो उतने समय भी इस इंजेक्शन को डॉक्टर आपको लगाते हैं। यह टिनेक्सामिक एसिड जो है बहुत सारी कंपनी इस तरह की दवा बनाती है, इस फार्मूले की दवा बनाती है। तो आप कोई भी ब्रांड अगर डॉक्टर आपको लिख रहे हैं तो कोई भी ब्रांड आप लेकर के डॉक्टर को दिखा करके यह इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं। चलिए जानते हैं इसके डोज के बारे में। दोस्तों इस इंजेक्शन को डॉक्टर आपको 24 घंटे में एक बार ही लगाते हैं। इसके IV ही यूज किया जाता है, IM यूज नहीं किया जाता है। अगला बात करते हैं डेरिफाइलिन इंजेक्शन का। यह भी एक जान बचाने वाला इंजेक्शन है। यह जो इंजेक्शन है यह ब्रोंकस नली को फैलाने का काम करता है। जैसे किसी को अस्थमा हो गया है, बहुत ज्यादा सांस फूलने की शिकायत है, उसमें क्या होता है कि जो सांस नली होती है वह सिकुड़ हो जाती है, तो उतने समय यह इंजेक्शन डेरिफाइलिन का जो है उतने समय डॉक्टर आपको लगाते हैं, जिससे आपकी सांस नली जो है वह फैल जाए और आपकी सांस जो है वह अच्छी तरह से आप उसे अंदर बाहर करते रहें। चलिए जानते हैं इसके डोज के बारे में। दोस्तों यह इंजेक्शन जो है आप इसको 24 घंटे में एक बार इस इंजेक्शन को आप दे सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा दमा की शिकायत है या आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत है तो उतने समय डॉक्टर आपको इस इंजेक्शन को देते हैं। यह इंजेक्शन जो है इसे
डॉक्टर आपको IM IV दे सकते हैं। इस इंजेक्शन को दोनों तरह से दे सकते हैं। चलिए जानते हैं इसके क्या साइड इफेक्ट हैं कि नहीं है। दोस्तों इसके भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, सभी के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे लाल चकत्ते निकल सकते हैं, सर दर्द कर सकते हैं, पलटी हो सकती है या चक्कर आ सकते हैं, इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अगला बात करता है अमीनोफाइलिन की। यह भी दवा जो है एक जान बचाने का काम करता है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस फार्मूले की दवा बनाती हैं, बहुत सारे ब्रांड की दवा बनाती हैं। तो उतने समय अगर डॉक्टर आपको सजेशन दे रहे हैं या लिख रहे हैं तो इस फार्मूले की दवा ला करके आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। यह भी दवा जो है यह आपके सांस नली के रास्ते को जो होता है, पाइप जो होता है, उसे फैलाता है। अगर वह सिकुड़ गया है तो वह फैलाने का काम करता है। ज्यादातर अस्थमा जिन लोगों को होता है या सांस लेने में जिसको दिक्कत होती है तो उसकी नली जो रहती है वो सिकुड़ जाती है। तो उतने समय यह दवा जो है यह सांस नली को फैलाने का काम करता है। या नली में संक्रमण हो गया तो उस वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उतने समय यह इंजेक्शन जो है यह बहुत आपके लिए, या जिसको अस्थमा हो गया उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। तो उतने समय डॉक्टर आपको यह इंजेक्शन देते हैं। चलिए इसके डोज के बारे में जानते हैं। यह ज्यादातर NS के ड्रिप में चढ़ाते हैं कि इस इंजेक्शन को 0.5 mg आपको आधे घंटे में इस इंजेक्शन को ड्रिप के माध्यम से आपको देना है। ध्यान रहे कि इस इंजेक्शन को आप तेजी से ड्रिप में डाल के तेजी से ना चढ़ाएं, कि अगर किसी को आप दे रहे हैं तो 0.5 mg से ज्यादा आधे घंटे के अंदर ना हो। चलिए जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों इसमें भी कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे नींद नहीं आता है, चक्कर आने लगता है, दस्त, उल्टी या जी में चला सकता है। इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, सभी के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। अगला बात करते हैं, यह भी दवा जो है एक जान बचाने का काम होता है। अगर किसी भी इंसान का हार्ट ब्लॉकेज हो गया या दिल का दौरा पड़ा है तो उतने समय डॉक्टर आपको यह इंजेक्शन देते हैं। ध्यान रहे कि इस इंजेक्शन को अगर किसी का हार्ट बीट या उसका ज्यादा है, मान लीजिए 100 है, 150 है, तो उतने समय इस इंजेक्शन का प्रयोग कोई भी ना करे। अगर 50 या 60 से नीचे है या गिर रहा है तो उतने समय इस इंजेक्शन का प्रयोग IV के माध्यम से या ड्रिप के माध्यम से किया जाता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग अगर मरीज का हार्ट बीट कम है तभी प्रयोग करें। हार्ट बीट ज्यादा रहने पे इस इंजेक्शन का प्रयोग मरीज के ऊपर ना करें, नहीं तो उसका तबीयत बिगड़ सकता है। चलिए जानते हैं कि इस इंजेक्शन के क्या कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं। दोस्तों इस इंजेक्शन के भी कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे पलटी आ सकता है, चक्कर आ सकता है, दस्त हो सकता है या सर में दर्द हो सकता है। ऐसे कुछ सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। अगर उतने समय कोई दिक्कत हो रहा है तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं। दोस्तों यह इंजेक्शन जो भी हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं, यह सभी इंजेक्शन एक जान बचाने वाले इंजेक्शन है। इस तरह के बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं जो डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए यूज करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो डॉक्टर मोरी चैनल को फॉलो से सब्सक्राइब करते हैं ताकि आपके बीच में और भी अच्छी वीडियो लाते रहें। देर न करते वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।